हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 5 भाषा भारती में पाठ 3 देख रहे हैं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आप इस पाठ को पढ़ना भी चाहें तो मैं यहाँ पर इस पेज को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। बहुत प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है उत्सव, तो उत्सव का आ जाएगा पर्व, परिश्रम का आ जाएगा मेहनत, हृदयंगम का आ जाएगा मन में समाना, अतिरिक्त का आ जाएगा अलावा, ग्रहणशीलता का आ जाएगा प्राप्त करने की क्षमता, और जीविका का आ जाएगा रोजगार। तो ये शब्द थे जिनका अर्थ हमने लिखा है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी सभी प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े हैं तो मैं इनके सामने नहीं लिख सकता, तो मैंने इनके उत्तर अलग पेज पर लिखे हैं। तो चलो वहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, ईश्वरचंद्र का जन्म कोलकाता से 20 मील दूर वीरसिया गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, ईश्वरचंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपके सामने ये रहा, ईश्वरचंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल गए, पिता ने उन्हें शिक्षा की उपयोगिता के बारे में बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद्र बिल कैसे जोड़ पाए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपके सामने ये रहा, ईश्वरचंद्र ने अंग्रेजी अंकों को रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया था, इस कारण वो बिल जोड़ पाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, ईश्वरचंद्र की उदारता और दयालुता का कोई एक उदाहरण दीजिए, यानी कोई उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपके सामने इस प्रकार है, ईश्वरचंद्र इतने उदार व दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। तो यह उनकी उदारता और दयालुता का एक उदाहरण है। इसके बाद और भी उदाहरण है, जैसे कि वो उनका समय बच जाता था, पढ़ाई करके वो अपना काम पूरा कर लेते थे, तो जो बचा हुआ समय था उसमें वो कमज़ोर बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं और इतना भी लिखेंगे जितना मैंने लिख रखा है वो भी बहुत है। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, ईश्वरचंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है, भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। तब से ही वे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपये के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखते हैं। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपये के नगद पुरस्कार प्राप्त हुए। अब आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक उन्होंने पैदल चलते चलते ही सीख लिए, बिना किसी शिक्षक की सहायता के। इस घटना ने हमें अधिक प्रभावित किया। तो यह आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है और आपके सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते। अब इन प्रश्नों के बाद प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है, ईश्वरचंद्र के पिता का नाम रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में आपको भरना है ठाकुरदास था। अगला है, धैर्य का सहारा लेने से, तो रिक्त स्थान में आपको भरना है आपत्ति और आख्यान के सहारे। इसके बाद रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में रात भरना है आपको, कट जाती है। अब अगला है, जग दुर्लभ सिंह ने उसे
रिक्त स्थान में आपको भरना है अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। अगला अपना है अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता था उसमें वे रिक्त स्थान है, इसमें भरना है आपको कमज़ोर विद्यार्थियों। मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है क्योंकि ये यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी, तो आपको रिक्त स्थान में भरना है कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। अब 5वां रिक्त स्थान है अपना प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास। रिक्त स्थान में आपको भरना है प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न अपना है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं पहले हम उनका शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर शब्द को मैं 2 बार दोहराऊंगा और मेरे साथ आपको भी दोहराना है। तो पहला है छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति, दूसरा है पश्चिम पश्चिम, तीसरा है प्रसिद्ध प्रसिद्ध, चौथा है श्रेणी श्रेणी, पांचवा है प्रेरणा प्रेरणा, छठा है उपलक्ष्य उपलक्ष्य और सातवां आपका शब्द है धैर्य धैर्य। अब हम इनके वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले छात्रवृत्ति का वाक्य में प्रयोग देखिए। ईश्वरचंद्र को विद्यालय से हर महीने छात्रवृत्ति मिलती थी। तो ये आपका छात्रवृत्ति का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब है पश्चिम। ईश्वरचंद्र का गांव कोलकाता के पश्चिम में था। तो ये आपका पश्चिम का प्रयोग हो गया वाक्य में। अब है प्रसिद्ध। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये प्रसिद्ध का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब है श्रेणी। ईश्वरचंद्र कक्षा में प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त करते थे। तो ये श्रेणी का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब है प्रेरणा। ईश्वरचंद्र जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये आपका प्रेरणा का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब है उपलक्ष्य। बाल दिवस के उपलक्ष्य में सभी बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। तो ये आपका उपलक्ष्य का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब है धैर्य। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमने सभी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर एक तरफ आपको तद्भव शब्द दे रखे हैं और एक तरफ उनके आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। जैसे माह का महीना, धीरज का धैर्य, पत्थर का पाषाण, घी का घृत, दूध का दुग्ध। तो इस प्रकार आपको लिखना है और ऐसी टेबल आपको अपनी फेयर कॉपी में उतारनी है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नीय शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे परिश्रम पूर्वक, सफलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक। तो इस प्रकार आपको ये शब्द बनाने हैं जो मैंने लिख रखे हैं। इसके बाद आता है उल्लेखनीय। तो यहाँ पर उल्लेख में आप नीय जोड़ेंगे तो उल्लेखनीय आएगा। इसमें थोड़ा निंदनीय दे रखा है तो आप इसकी जगह आपको उल्लेखनीय करना है। इसके बाद निंद में नीय जोड़ेंगे तो निंदनीय आएगा, गोप में नीय जोड़ेंगे तो गोपनीय आएगा, पूज्य में नीय जोड़ेंगे तो पूजनीय आएगा और पठ में नीय जोड़ेंगे तो पठनीय आएगा। तो इस प्रकार आप इनके उत्तर लिख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए हैं। आप तालिका बनाकर उन्हें आमने सामने लिखिए। तो ये आपके शब्द दे रखे हैं उन्नति, सत्य, असत्य, अवनति, शिक्षा, निर्धन, आशा, अशिक्षा, धनवान, निराशा, नया, सरल, मीठा, पुराना, कठिन और खट्टा। इसमें आपके शब्द और उनके विलोम शब्द भी दे रखे हैं। तो आपको इस प्रकार से टेबल बनाना है। यहाँ पर सत्य का असत्य, शिक्षा का अशिक्षा, आशा का निराशा, सरल का कठिन, धनवान का निर्धन, उन्नति का अवनति, नया का पुराना, मीठा का खट्टा। इस प्रकार उनमें से आपको विलोम शब्द लिखकर ढूंढना है, मतलब ढूंढ कर लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने वीडियो में लिख रखे हैं, कॉपी में लिख रखे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द क्या है अपना प्रगति। तो प्र में उपसर्ग क्या, प्रगति में उपसर्ग क्या है प्र, और मूल शब्द क्या है गति। इसी प्रकार से आपको सभी शब्दों के साथ करना है। तो अभिश्राप में उपसर्ग है अभि और मूल शब्द है शाप। पराजय में उपसर्ग है परा और मूल शब्द है जय। विज्ञान में उपसर्ग है वि और मूल शब्द है ज्ञान। यानी आपको मूल शब्द को और उसमें उपसर्गों को पहचानना है। तो आप वीडियो इसमें दिखाए गए ऐसे लिख सकते हैं आप। अब हमारा अंतिम प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए।
तो इसमें पहला है अनेकार्थी, तो अनेकार्थी का आ जाएगा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले। अगला है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का आ जाएगा जिन शब्दों के समान अर्थ हों। अगला है विलोम, तो विलोम का आ जाएगा एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले। अगला है पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति का क्या आ जाएगा, एक ही शब्द का दो बार आना। भिन्नार्थक, तो भिन्नार्थक का आ जाएगा जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो। तो ये हमने पाठ 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे हैं और इस अगले पेज में कुछ प्रश्न भी नहीं है, तो इसलिए अभी पार्ट 3 के सभी हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पाठ के अंत में बहुत सुंदर लाइन दे रखी है, जैसे तारे टूट भस्म हो उज्जवल जग कर जाते, वैसे महापुरुष खुद तप कर राष्ट्र सजग कर जाते। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।